अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो 14 दिन के बाद मैं आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे बताया था कि मेरी ना तबीयत कुछ ख़राब हो गई, तो वो भी आगे चल के ना इंशाल्लाह मैं आज आपको इसी व्लॉग में बताती हूँ कि हुआ क्या था। यहाँ भी मैंने एक स्किन पॉलिश मंगवाई थी और वो की थी, तो बहुत अच्छा उसका रिजल्ट मिला था। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ मैंने अब एक डाइट चैलेंज भी शुरू किया हुआ है कि रमज़ान आने से पहले हम अपना वज़न कम करें। ईद आने से पहले वज़न कम करना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। तो जी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग कर रही हूँ दोपहर के टाइम से। अभी 1:25 हो रहे हैं और हम लोग हो गए हैं रेडी। ये मेरी छोटी सी मिन्हा भी रेडी है और मैं भी बिल्कुल रेडी हो गई। अभी अभी ना नीचे गिर गया, क्रॉलिंग कर रही थी ना, तो जैसे सर लग जाता है वो लगा इसका। अच्छा, तो ये जी मेरी है इरहा और उसके बाद अभी हम लोग वेट करें हसीब का। हसीब आते हैं तो फिर हम लोग चलते हैं। और ये वाला जो ड्रेस है ये मैंने लिया था चेज वैल्यू से, और मैं ये लाहौर गई थी पहन के, तो इसलिए ये था। मैंने सोचा यही पहन लेती हूँ, क्योंकि फिर वो जो है ना, बाकी जो ड्रेस है ना अभी मैंने नए लिए नहीं। गर्मी अचानक इतनी आ गई है तो मैंने ड्रेस अभी लिए नहीं, तो मैंने कहा ये एक दफ़ा ही पहना था, चलो आज ये पहन लेती हूँ। तो हम लोग अब रेडी हो गए हैं। हसीब हमारे साथ जाएंगे, लेकिन वो अदालत से आएंगे, क्योंकि वो जो है वहाँ इलेक्शन से आज, और उनका वहाँ जाना भी जरूरी था। उन्होंने कहा कि ऐसा करो, भाई के साथ चली जाओ और फिर ना मुझे यहाँ से निकलते हुए बताना, फिर मैं भी आ जाऊँगा। तो बस जी अभी हम लोग जो है वो रेडी हो गए हैं और हम लोग बस अभी बैठे हैं, भाई का वेट करें। भाई जैसे कहते हैं ना, फिर हम लोग जो है ना वो चलते हैं। और बस तो यहाँ अभी भाई को आने में टाइम था, तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को अपना ड्रेस भी दिखा देती हूँ। ये वाला जो है ना, ये मैं लाहौर लेके गई थी अक्टूबर में हाँ मैंने लिया था, चेज वैल्यू से लिया था। और ये 2 पीस था और दुपट्टा मैंने लाइमलाइट से मैच कर लिया था। और ये जी मैंने पहन लिया है। मेकअप भी बिल्कुल सॉफ्ट सा कर लिया, क्योंकि वो जो है एक तो दोपहर का टाइम है और दूसरा ये कि बर्थडे पार्टी है, और इतना शादी तो है नहीं कि बंदा इतना तैयार होके जाए। और जी भाई हमें लेने आ गया था, और मिन्हा जो है काफ़ी देर की जागी हुई थी, और मिन्हा जो है वो फिर गाड़ी में आते ही जो है वो सो गई। इरहा जो है अपने मामू के साथ आगे बैठी हुई है। इरहा का बहुत प्यार है अपने इस मामू के साथ। अल्लाह ताला हर किसी के भाइयों को, बाप को, हस्बैंड को लंबी ज़िंदगी अता करें, आमीन सुम आमीन। और ना इंसान को ना अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहिए, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ ना उसके बाद मुझे ऐसे लगा कि पता नहीं कब मैं चली जाऊँ इस दुनिया से। मेरे बाद तो मेरे बच्चों का कोई भी नहीं है ना। तो एक जो माँ एक बच्चे की वो कर सकती है ना, माँ होती है, बाप होता है, बाप की अहमियत बहुत ज़्यादा, लेकिन आपको पता है एक माँ होती है, जो भी हम कह लें। और यहाँ मिन्हा सो गई थी, और उसके बाद ये अभी हम लोग आ गए हैं वेन्यू पे। और बस हम जब लोग आए तो सब लोग पहुंच चुके थे। हालांकि हम लोग रेडी हो गए थे, लेकिन ना भाई को थोड़ा काम था रास्ते में, तो वहाँ रुके, तो इसलिए हम लोग लेट हो गए। हसीब भी पहले से पहुंचे हुए थे और वो हम लोगों का ना बाहर वेट कर रहे थे। तो ये 2 केक हैं, क्योंकि तलहा की भी सेम दिन बर्थडे होती है और अज़का की भी। तो अज़का का भी ब्लू केक है और तलहा का जो है वो स्पाइडरमैन वाला केक है। और ये जो सिस्टर हैं, हम सब लोग मतलब रेडी थे। पहले ये था कि ना जल्दी से ना केक कट कर लेते हैं, और उसके बाद जो है ना फिर हम लोग ना बाकी का खाना पीना करेंगे, क्योंकि बुफ़े सिस्टम था। बुफ़े 12 से लेके 5 बजे तक होता है, तो आप बेशक 12 से लेके 5 बजे तक बैठे खाते रहे, आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन हम लोगों ने कहा चलो पहले केक कट कर लेते हैं, क्योंकि सब लोग जो है वो इकट्ठे हो गए थे। अच्छा, सिस्टर का ये ड्रेस माशाल्लाह इतना प्यारा था ना, और वो इतनी प्यारी लग रही थी, लगता ही नहीं है माशाल्लाह कि वो 3 बच्चों की माँ है। मतलब उन्होंने अपने आप को इतना मेनटेन रखा, और इंसान को अपने आप को इतना मेनटेन रखना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जिनको ना बहुत ज़्यादा चिढ़ चढ़ती है किसी को डाइट प्लान फॉलो करते देख के, या कोई अपना वज़न कम कर रहा है। तो मे भी आपको शायद अल्लाह ताला ने सिंगल पसली पैदा किया है, लेकिन हर कोई इतना लकी नहीं होता कि वो सिंगल पसली हो। कुछ लोग होते हैं वो मोटा होने की टेंडेंसी रखते हैं। तो अगर कोई मोटा हो रहा है और वो अपने आप वज़न कम कर रहा है, तो बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं। मे भी कोई मेडिकल इशू हो, मे भी वो चाहता हो कि, वैसे भी आपको पता है मोटापा 100 बीमारियों की जड़ है, तो ज़ाहिर बात है इंसान को अपने आप को फिट रखना चाहिए। और यहाँ जी इरहा अपने बाबा को बड़ा मिल रही थी, और ये वाला मैंने इरहा को जो है फ्रॉक पहना दी। मैंने ये दूसरी दफ़ा इसको मैंने पहनाया है। और दोपहर में आजकल काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो जाती है, और ये देखें जी मिन्हा भी माशाल्लाह अपने बाबा को मिलने के लिए फ़ौरन भागी आ रही है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मिन्हा ने जो है वो क्रॉलिंग शुरू कर दी। मैंने कि मिन्हा माशाल्लाह खड़ी भी हो जाती है, और मिन्हा ने एक दांत भी निकाल लिया है। और यहाँ जी मिन्हा अपने बाबा के साथ करी है लाडियाँ। सेम माशाल्लाह मिन्हा और इसके बाबा जो है वो सेम है। अच्छा, इरा भी छोटी होती ना, सेम अपने बाबा से मिलती थी। और यहाँ जी मैंने हसीब को कहा एक दफ़ा मेरा पूरा ड्रेस दिखा दें। अच्छा, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मुझे हुआ क्या था। मे बी कुछ लोगों को ये वल्गर टॉपिक लगे, लेकिन अगर प्रेगनेंसी का और हैज़ का
कुरान पाक में ज़िक्र है ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम लोग जो है वो फिर हमारी कोई औकात है हम लोग उस बारे में बात करते ये हो कि ये गंदी बात है, अगर मैं ये बात नहीं करूँगी तो मेरा व्लॉग पूरा नहीं होगा। तो इस तरह की बात नहीं है, ठीक है ना। कुरान पाक में जिस चीज़ का जिक्र है तो वो गंदी चीज़ नहीं है, ठीक हो गया। और कुरान पाक में जितनी खोल खोल के चीज़ों को बताया गया ना, हम जैसे लोगों के लिए ही बताया गया। अच्छा, तो मैं आपको बताती हूँ, हुआ ये था कि ना पिछले दिनों ये हुआ था कि ना UTI, आप लोगों को भी पता होगा, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है। तो उसमें ये होता है कि मतलब जब आप पी करते हो, जब पीशी करते हो, तो सुसु करते हो, तो जब वो निकलता है ना आपकी बॉडी से तो बहुत जलन होती है, बहुत जलन। अच्छा, मुझे ये पहले हो चुका है, जब मैं छिले में थी ना मीना की दफ़ा, तब मुझे ये हुआ था, तो मुझे अंदाज़ा था कि वो ही है। अब हुआ इस दफ़ा ये कि इतना सवेयर हुआ ना मुझे इस दफ़ा वाला कि ना मैं जब पी करती थी ना तो वो दर्द, इतनी जलन होती थी कि मैं चीखें मारती थी वॉशरूम में बैठ के। और इरा बाहर से भाग आती, मम्मा क्या हुआ, मम्मा रोना नहीं। और इस दफ़ा ये था कि वो जब पीशी करती थी ना, पी करती थी, सुसु करती थी, तो ब्लड था सारा। तो मैं इतनी परेशान हुई, मैंने देखा। अब ज़ाहिर बात है मैं लड़की हूँ, मुझे पता है कि जो ये ब्लड जो है ये दूसरा ब्लड नहीं है। अब मैं खुल के नाम ले लेती क्योंकि कुछ लोगों को ना फिर तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है। हालांकि लेडीज़ के मसले में अगर कुरान पाक में ये मसले खोल खोल के बताया गया ना, तो हमारी तो कोई भी औकात नहीं है। तो अब यकीन करें, मैंने अपने डॉक्टर से पूछा, मैंने कहा मुझे ये हो रहा है, ये वो चीज़ नहीं है जो मैं है, क्योंकि अभी मेरी वो डेट नहीं आई और ये हो रहा है। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, तुम ना ये क्रैनमैक्स का साशे लो, और जो है ये नोविडेट थी, ये नोविडेट है मेरे ख्याल में, ये जो है दवाई ये लो, और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल करो, बॉडी को बहुत ज़्यादा रेस्ट दो। और उसने मुझे टेस्ट भी बताए हैं, और टेस्ट मैंने करवा लिया। अभी टेस्ट की रिपोर्ट आएगी तो वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों से जो है वो शेयर करूँगी। 2 टेस्ट उसने मुझे लिख के दिए हैं। एक तो कहा उसने, मतलब ब्लड टेस्ट लिख के दिए हैं, और उसने मुझे कहा ये लाजमी करवाने हैं तुमने। तो बस आप लोग मेरे लिए लाजमी दुआ करिए, क्योंकि माँ है तो बच्चे हैं, माँ के बगैर बच्चे कुछ भी नहीं है, रुल जाते हैं। और मैं तब से बहुत ज़्यादा डर गई हूँ, बहुत ज़्यादा डर गई हूँ। बस अल्लाह ताला मेरा साया मेरे बच्चों पे हमेशा सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नसीब का साया हमारे सर पे हमेशा सलामत रखे, हर माँ का साया उनके बच्चों पे हमेशा सलामत रखे, हर बाप का साया उनके बच्चों पे हमेशा सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और उसके बाद जी हम लोग शाम के टाइम, शाम नहीं तकरीबन 5 बजे घर आए थे, और हम लोग इतने थके हुए थे ना, मिना आते सो गई। फिर हसीब भी थके हुए थे, हसीब ने कहा मैं भी सोने लगा, मैंने कहा चलो मैं भी सोती हूँ। इरा को हमने कहा आपने सोना है तो सो जाओ, नहीं तो जागना है तो जागो। खैर इरा भी सो गई थी। फिर हम लोग तकरीबन घंटे का नैप लेके जो है वो उठ गए थे। और उसके बाद जी मैं किचन में आई हूँ अपने काम वगैरह करने, और यहाँ मैंने बच्चों के लिए बनाए हैं फ्रेंच टोस्ट। और क्योंकि फ्रेंच टोस्ट बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आपको बच्चा कोई और चीज़ नहीं खाता ना, फ्रेंच टोस्ट बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें अंडा भी चला जाता है बच्चे के अंदर, दूध भी चला जाता है, ब्रेड से कार्ब्स भी चले जाते हैं, और बच्चे का पेट भी फुल हो जाता है। और उसके बाद जी अपने लिए मैंने यहाँ थोड़ी सी फ्रूट चाट बनाई, इसमें मैंने चीनी बिल्कुल भी नहीं डाली, और साथ में 2 अंडे बॉयल कर लिए हैं, क्योंकि वो पे इतना ज़्यादा खा लिया था, लेकिन ज़ाहिर बात अब रात भी गुजारनी होती है। अच्छा, मैंने इंस्टाग्राम पर ना एक सीरीज़ शुरू की है, जिसमें ईद आने तक मैं आप लोगों का 10 किलो वज़न जो है कम करवा दूंगी। और वज़न कम करना बहुत अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। लोगों का काम तो है बकवास करना, उन्हें आप करने दें कि तुम नहीं हो सकती, तुम क्यों हो रही हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तो उनको छोड़ दें। वज़न अपने लिए कम करें, और क्योंकि मोटापे के साथ 100 बीमारियाँ हैं। तो बस जी अभी मैं अपना ये खाना खाती हूँ, और मैंने सोचा आप लोगों को ये बात बता दूँ कि मेरे साथ मेडिकल इशू जो है वो क्या हुआ था। मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर किसी को वल्गर लगी हों बातें, या किसी को ये लगा हो कि इसके बगैर मेरा व्लॉग कंप्लीट नहीं होता, तो प्लीज़ अपनी सोच का इलाज कराएं। कुरान पाक में ये बातें खुल के बताई गई हैं, तो हम लोगों के लिए ही बताई गई हैं। और बाकी जो है ये मेरे साथ हुआ था, मैंने कहा आप लोगों को बता दूं कि अगर किसी और के साथ है तो खुदा ना खास्ता तो उनको भी थोड़ी सी जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो बस जी यही था आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।